कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट और डार्क एक्सपोजर पे डिपेंड तो करती है, पर उसके ड्यूरेशन पे, मतलब अगर ज्यादा कोई प्लांट्स के लिए ज्यादा लाइट ज्यादा डे चाहिए, कोई प्लांट्स के लिए ज्यादा नाइट चाहिए, तो वो हम देखेंगे वो कैसे डिफर करता है। और ये फिनोमिना किसने डिस्कवर किया था ये नहीं याद रखा तो भी चलेगा। तो इसका मैकेनिज्म के लिए आपको सबसे पहले ये दो फाइटोक्रोम की हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो फाइटोक्रोम रेड है और दूसरा है फाइटोक्रोम फार रेड। तो जो फाइटोक्रोम रेड है वो इनएक्टिव फॉर्म है। आप एक काम करेगा, आप हमारे मेरे साथ लिखोगे क्या वहां पे, आपके सामने जो भी नोटबुक रहेगी आप वहां पे लिखोगे ये मैं जो बोलता हूँ। यस सर। यस ठीक है, तो आप पहले लेफ्ट साइड में पीआर लिखे, पीआर फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड। तो पहले हम लॉन्ग डे में स्टडी करेंगे, लॉन्ग डे कंडीशंस में स्टडी करेंगे। उसके बाद लॉन्ग डे यानी हम समर में सीजन में क्या होता है, और उसके बाद विंटर सीजन में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पीआर जो फॉर्म है फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड, तो जो फाइटोक्रोम फार रेड है वो एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, आप सभी ने नोट डाउन किया? यस सर। यस सर। फाइटोक्रोम रेड है वो फाइटोक्रोम फार रेड देगा। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। और फाइटोक्रोम रेड, रेड लाइट कब मिलेगी आपको क्या लगता है, दिन में मिलेगी या रात में मिलेगी? दिन में मिलेगी? दिन में मिलेगी ना? यस सर। ठीक है, तो फाइटोक्रोम रेड दिन में फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सभी को समझ रहा है? यस सर। और फाइटोक्रोम फार रेड है, रात को जब फार रेड लाइट मिलती है इसे, तो ये फाइटोक्रोम रेड में फिर से कन्वर्ट होता है। तो ये इंटर कन्वर्टिबल प्रोसेस है। ठीक है, समझ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, अभी हम देखेंगे समर सीजन में। समर सीजन में लॉन्ग डे है और नाइट छोटी है। ठीक है, अभी की जो सीजन है उसमें लॉन्ग डे है। तो आपको क्या लगता है, लॉन्ग डे है तो किसकी अमाउंट ज्यादा रहेगी, फार रेड की अमाउंट ज्यादा रहेगी या रेड की अमाउंट रहेगी, फाइटोक्रोम रेड या फाइटोक्रोम फार रेड? फाइटोक्रोम फार। ओके, हाँ, देखो क्योंकि लॉन्ग डे है तो जितना फाइटोक्रोम रेड से फाइटोक्रोम फार रेड फॉर्म हो रहा है, तो उतना फिर से फाइटोक्रोम फार रेड फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि जो नाइट, देखो ये ग्राफ अगर हमने निकाला तो पहले फाइटोक्रोम फार रेड अगर इतना रहेगा तो नाइट में इतना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से बढ़ेगा, पर जो ये थ्रेशोल्ड क्वांटिटी है उससे हमेशा कम रहेगा। ठीक है, समझ रहा है सबको? यस सर। समझा? ठीक है, इस अब यहां से स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई, एक सेकेंड। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सर फाइटोक्रोम फार रेड एक्टिव फॉर्म है ना? हाँ, एक्टिव फॉर्म है। रेड इनएक्टिव, फाइटोक्रोम फार रेड एक्टिव फॉर्म। समझा है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो अभी हमने देखा समर सीजन में कौन ज्यादा रहेगा, फार रेड या रेड? फार रेड, फाइटोक्रोम फार रेड। फाइटोक्रोम फार रेड। ठीक है, अभी हम देखेंगे विंटर सीजन में। विंटर सीजन में लॉन्ग डे रहेगा, शॉर्ट डे रहेगा और लॉन्ग नाइट रहेगी। ठीक है, रहेगा ना? यस सर। ठीक है, तो उसमें कौन सी अमाउंट ज्यादा रहेगी, फार रेड या रेड? रेड। ठीक है, ओके, समझा है सभी को यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अभी हम देखो अभी फोटोपीरियोडिज्म में दो टॉपिक्स है, जैसे कि शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम शॉर्ट डे प्लांट्स पढ़ेंगे। तो शॉर्ट डे प्लांट्स का जो भी फ्लावरिंग रहेगा वो आपको क्या लगता है किस पे डिपेंड करेगा, फार रेड या रेड पे? शॉर्ट डे प्लांट्स लॉन्ग डे, लॉन्ग नाइट रिक्वायरमेंट, शॉर्ट डे रिक्वायरमेंट, तो उसमें किस पे डिपेंड करेगा? रेड पे। फार रेड पे। एक कोई 1-2 मिनट सोचो और देखो, बोलो।
सर रेड पे। सर आपका माइक म्यूट है। ओ सॉरी सॉरी, ठीक है। देखो, शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या रहेगा, लॉन्ग, एक सेकंड, शॉर्ट डे प्लांट्स में लॉन्ग नाइट रहेगी या लॉन्ग डे रहेगा? शॉर्ट डे। शॉर्ट डे रहेगा और लॉन्ग नाइट रहेगी। यस सर। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा था, लॉन्ग, अगर शॉर्ट डे कंडीशंस में पी रेड की अमाउंट ज्यादा रहेगी या पी फार रेड की? पी रेड की। हाँ, तो इसके लिए पी रेड, शॉर्ट रेड, अगर पी रेड ज्यादा, शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग करेंगे, पी फार रेड ज्यादा, शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं करेंगे। समझा है ये वाला कॉन्सेप्ट? एक बार रिपीट करूं फिर से? यस सर। ठीक है, देखो, हमने क्या देखा था यहाँ पे, ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को समझा है? सर रिपीट एकदा करा बरं, काहीच समजलं नाही. ओके, ठीक है। देखो, पी फार रेड है वो एक्टिव फॉर्म है और पी रेड है वो इनएक्टिव फॉर्म है। पी रेड से पी फार रेड कब कन्वर्ट होगा? प्रेजेंस ऑफ डे, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये वाला समझा है सभी को? यस ठीक है, तो अभी पी फार रेड से पी रेड में कन्वर्ट कब होगा? नाइट टाइम में, जब सनलाइट एब्सेंट रहेगी। ये वाला सबको क्लियर है? यस सर। मतलब ये वाला जो कन्वर्शन होगा, ये इन प्रेजेंस ऑफ डे में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा, ये होगा नाइट में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ नाइट। ठीक है, पी रेड इनएक्टिव है, पी फार रेड एक्टिव है। तो हम पहले समर सीजन का देखेंगे, उसके बाद विंटर सीजन का देखेंगे। तो समर सीजन में क्या होगा, दिन की लंबाई बढ़ेगी, रात की लंबाई घटेगी। तो दिन की लंबाई बढ़ती है तो पी रेड से जो पी फार रेड का जो कन्वर्जन रेट होगा, वो पी फार रेड बनेगा। बस जितना पी फार रेड से पी रेड बन रहा है वो कम होगा, क्योंकि नाइट छोटी हो रही है और डे बड़ा हो रहा है। समझ रहा है सबको? यस सर। जिसको डाउट था, जिसको कुछ नहीं समझ रहा था ये स्टार्ट वाला, उसको समझा है क्या ये? समझा है क्या? यस सर समझा। समझा ना? ओके। तो समर सीजन में लॉन्ग डे होने के कारण पीआर से पी रेड से फार रेड कन्वर्ट होगा। पर मैंने क्या आपको बताया था, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रात में फिर से पी फार रेड से पी रेड होके जो क्वांटिटीज है वो इक्वलाइज हो जाती है। पर समर सीजन में नाइट का जो टाइम है वो कम होने के कारण जितना पी रेड से पी फार रेड फॉर्म हुआ है उतना फिर से पी रेड फॉर्म नहीं होगा, उससे कम होगा। तो पी फार रेड की अमाउंट एक्सीड करेगी पी रेड से। यस सर। तो ये समर कंडीशन में होता है। सभी को समझा है समर सीजन में क्या होता है लॉन्ग डे में? यस सर। ठीक है, उसके बाद आता है विंटर कंडीशंस। विंटर कंडीशंस में क्या होगा? शॉर्ट डे, लॉन्ग नाइट। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अगर नाइट लॉन्ग है तो पीरियड डोमिनेट करेगा पी फार रेड से पीरियड। पीरियड डोमिनेट करेगा, क्योंकि देखो पीरियड से पी फार रेड फॉर्म हो रहा है, पर डे छोटा है, नाइट बड़ी है। तो नाइट, देखो, डे अगर एक्स आवर्स का रहेगा, नाइट एक्स प्लस समथिंग रहेगा, एक्स प्लस 2 आवर्स समझो। तो एक्स आवर्स में पी फार रेड से पीरियड फॉर्म होगा, पर जो 2 घंटे एक्स्ट्रा मिले विंटर सीजन में उससे और पीरियड फॉर्म होगा। ये क्लियर है? यस सर। तो नाइट में, विंटर सीजन में, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, गलत एरो कर दिया। विंटर सीजन में पीरियड इंक्रीज होगा। सभी को क्लियर हो गया ये समर और विंटर सीजन का पीरियड और पी फार रेड का लॉजिक? यस सर। ठीक है, ओके।
फिर उसके बाद आता है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट्स में मैंने आपको क्या बोला था, किस पे डिपेंड करेगा फ्लावरिंग? पीरियड पर। ठीक है, तो पीरियड पे डिपेंड करेगा शॉर्ट डे फ्लावर। ये किसी को नहीं समझा है क्या? कोई जिसको ये नहीं समझा शॉर्ट डे प्लांट्स पीआर पे क्यों डिपेंड करेगा? रिपीट करना है ये वाला पार्ट, शॉर्ट डे प्लांट्स पीआर पे क्यों डिपेंड करता है? रिपीट करना है कि आगे बढ़े? सर आगे बढ़े। ठीक है, पक्का ना सबका? अगर किसी को नहीं, चैट बॉक्स में डालो प्लीज, अगर किसी को नहीं बोलना होगा तो। पक्का आगे बढ़े ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो अच्छे से समझ लो। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट्स का एक्सप्लेन नहीं करना है ना, क्यों फ्लावर रेट पे डिपेंड करता है, या फटाफट एक्सप्लेन कर दूं एक बार फिर से? ये समझा। समझा है ना, सभी को समझा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं, किसी को रिपीट करो प्लीज, किसी का मैसेज आया है तो एक बार करना पड़ेगा शॉर्ट डे प्लांट्स। तो देखो शॉर्ट डे प्लांट्स में फार रेड पे क्यों डिपेंड होता है? क्योंकि देखो शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब उसमें शॉर्ट डे प्लांट आ गया, मतलब विंटर्स कंडीशंस। ठीक है, समझ रहा है ना सबको? शॉर्ट डे है तो विंटर कंडीशंस एग्जांपल समझ सकते हैं ना वैसे आप? ठीक है, जान दो, वैसे Yes, नहीं। sir. नहीं तो देखो शॉर्ट डे है मतलब लॉन्ग नाइट है, अगर लॉन्ग नाइट रहेगी तो फार रेड का क्वांटिटी ज्यादा रहेगी आप रेड की। Red की Red रहेगी। key. ठीक है, तो अगर शॉर्ट डे प्लांट्स को फ्लावरिंग करना है तो उसको इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होगी? रेड पे, फाइटोक्रोम रेड पे। समझाए यामिनी, समझाए आपको? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो शॉर्ट डे प्लांट्स इसके लिए फाइटोक्रोम रेड पे डिपेंड करती है। तो अगर आपको शॉर्ट डे प्लांट्स का रेशियो पूछा तो आप क्या बोलोगे? फाइटोक्रोम रेड डिवाइड बाय फाइटोक्रोम फार रेड इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है? फाइटोक्रोम रेड इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट देन फाइटोक्रोम फार रेड। समझा है सभी को ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी इसका हम लॉजिक या फिर अंडरलाइंग मीनिंग क्या है? रेड लाइट है, जो रेड लाइट है, ये क्या उल्टा दिया है? ठीक है, जो रेड लाइट है वो फ्लावरिंग इनहिबिट करेगी और फार लाइट है वो प्रमोट करेगी फ्लावरिंग। ये उल्टा दिया है क्या? मैंने उल्टा बोल दिया? ओके ओके ओके, इन्होंने उल्टा दिया है क्या? ठीक है, जान दो वो। ठीक है, ये पार्ट देखते हैं हम। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या है, उनको लॉन्ग नाइट चाहिए, अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड चाहिए। और शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए क्या, शॉर्ट डे चाहिए और अनइंटरप्टेड और कंटिन्यूअस डार्क पीरियड चाहिए। तो ये प्लांट्स को हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहेंगे। और इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिए नहीं है उन्होंने, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके पास एलन रहेगा तो आप उसमें से देख लेना, नहीं रहेगा तो इसका एक नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक क्लीन कर देता हूँ तो। सर वो एग्जांपल्स के नीचे वाली लाइन एक्सप्लेन करो ना। ओके, तो देखो जो रेड लाइट, जो शॉर्ट डे प्लांट्स है उन्हें कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड चाहिए फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, अगर उन्हें हमने देखो शॉर्ट डे प्लांट्स है मतलब उन्हें जो डे टाइम है वो कम चाहिए और नाइट टाइम बड़ी चाहिए। ठीक है, ये पार्ट समझा है शॉर्ट डे प्लांट्स का नाम से ही, एसडीपीस। Yes, sir.
ठीक है। तो अगर उन्होंने शॉर्ट डे प्लांट्स को अगर हमने कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड नहीं दिया, अगर हमने बीच में से ही रेड लाइट दे दी उनको, थोड़ी सी एक रेड लाइट का थोड़ा सा फ्लैश ऑफ अ सेकंड के लिए अगर हमने रेड लाइट दे दी, तो अनइंटरप्टेड होगा क्या? इंटरप्टेड होगा, इंटरप्ट कर रहे हैं हम उसके डार्क पीरियड को, तो इससे फ्लावरिंग नहीं होगी। समझ रहा है क्या Yes, sir. सभी को? ओके। हाँ, तो उसके बाद जो है शॉर्ट डे प्लांट से, इसीलिए उसके शॉर्ट डे है तो लॉन्ग नाइट होगा, वही दिया है। ठीक है, समझा है सभी को सेकंड पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद हमने अभी देखा जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है फाइटोक्रोम शॉर्ट डे प्लांट का रेड था। अभी हमने देखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था फाइटोक्रोम रेड। ये समझा है ना सभी को? फिजियोलॉजिकल एक्टिव क्यों है फाइटोक्रोम रेड, फार रेड नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे उन्होंने गलत दिया है एलन में, या देख लो यहाँ पे भी एक सेकंड, नहीं ठीक है, उन्होंने बराबर दिया है, हमने शायद से गलत ले लिया, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पर ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है ना? फिजियोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है, रेड लाइट है, फाइटोक्रोम रेड है, ये पार्ट तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। और ये रेशो भी सभी को क्लियर है, फाइटोक्रोम रेड की अमाउंट ज्यादा रहेगी फाइटोक्रोम फार रेड से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभी ये वाली जो लाइन है रेड लाइट इनहिबिट्स, वो हम देखेंगे 2 मिनट के बाद। जब तक उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है लॉन्ग डे प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट्स क्या है, जिसमें जो ठीक है, मैं आपको क्रिटिकल फोटो पीरियड दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में से, उसके बाद उधर देखेंगे हम। तो देखो, अगर एक ऐसा फोटो पीरियड लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए हम कंसिडर करेंगे, एक ऐसा क्रिटिकल फोटो पीरियड जिसके ऊपर हमने अगर लाइट कंडीशंस दिए लॉन्ग डे प्लांट को, तो ही वो फ्लावरिंग करेगा। फिर ऐसा क्रिटिकल, अगर शॉर्ट डे प्लांट रहेगा, तो क्रिटिकल फोटो पीरियड के नीचे अगर उसे हमने लाइट दी, तो ही वो फ्लावरिंग करेगा। ठीक है, समझ रहा है सभी को ये? सर वो क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या है? एक सेकेंड। क्रिटिकल फोटो पीरियड यानी हम लाइट को, जो भी प्लांट्स रहेंगे उसे हम लाइट का एक्सपोजर देंगे, और जो भी हम जितना भी टाइम हम एक्सपोजर देंगे वो एक क्रिटिकल फिक्स ड्यूरेशन का रहेगा। ठीक है, और वो ड्यूरेशन के बाद अगर हमने थोड़ा सा भी ऊपर दिया या थोड़ा सा भी कम दिया, तो उसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं लॉन्ग डे या शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, समझ रहे हैं सभी को? यस सर. मतलब ऐसा ही एक पॉइंट, जो पॉइंट से एकदम थोड़ा सा माइन्यूट, मतलब थोड़ा सा भी हमने उसको टाइम थोड़ा सा और दे दिया, थोड़ा सा और लाइट कंडीशंस और दिए, तो तुरंत फ्लावरिंग करेगा। अगर और थोड़ा सा और कम दे दिया तो तुरंत फ्लावरिंग नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा सा कम दिया तो फ्लावरिंग नहीं करेगा, थोड़ा सा ज्यादा दे दिया तो फ्लावरिंग करेगा। उस फोटो पीरियड को या फिर उस ड्यूरेशन को हम क्रिटिकल फोटो पीरियड कहते हैं। समझा है सभी को? यस सर. ठीक है। और ऐसे प्लांट्स जिसमें ये कुछ मैटर नहीं करता है, कितना भी दो, कितना क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा दो कम दो, क्रिटिकल फोटो पीरियड जिनको ये कुछ भी पता नहीं है फोटो पीरियड क्या है, लॉन्ग डे क्या है, शॉर्ट डे, जिनको कुछ पता नहीं, जो ऐसे प्लांट्स है उसे हम डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, फ्लावरिंग कब होगी, जब उनका जुवेनाइल फेज हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज में जब भी आ जाएंगे वो हमेशा फ्लावरिंग करते रहेंगे। समझ रहे हैं सभी को ये? Yes, sir. ओके। तो अभी हम ये देखेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स में रिक्वायर द एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग वेल डिफाइंड क्रिटिकल फोटो ड्यूरेशन। ठीक है, समझा है ये फर्स्ट लाइन? No, sir. देखो, लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या है, जो भी फोटो, देखो ये वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन मतलब फोटो पीरियड, क्रिटिकल फोटो पीरियड, उससे अगर हमने थोड़ा सा भी ज्यादा एक्सपोजर दिया लाइट का, तो वो प्लांट्स फ्लावरिंग करेगा, उसे हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहेंगे या शॉर्ट नाइट प्लांट्स कहेंगे। समझा है? Yes, sir. ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, प्लीज आप इसका एक नोट बना के रखें।
समझा है फर्स्ट सेंटेंस? एग्जांपल्स हमने नोट डाउन कर लिए? सिर्फ ये लिखो। हॅलो सर. हाँ बोलो. सर प्लीज रिपीट करा ना, मला आवाज येत नव्हता. कोणता पार्ट रिपीट करायचा आहे? हे आता सांगितलं लॉंग डे प्लॅनचं. अच्छा, क्रिटिकल फोटो पीरियड समझ ले? हो सर. ओके ठीक है. बघा लॉन्ग डे प्लान्स में क्या होता है, अगर हमने क्रिटिकल फोटो पीरियड से थोड़ा सा भी मतलब एक्सीडिंग द क्रिटिकल पीरियड, मतलब अगर हमने वो प्लांट्स को लाइट का एक्सपोजर दिया पर कितना देना है, वो फोटो पीरियड से थोड़ा सा ज्यादा, जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है उससे अगर हमने थोड़ा सा भी ज्यादा लाइट दिया तो वो प्लांट्स फ्लावरिंग करेगा. उस प्लांट्स को हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहेंगे. समजलं आता? येस सर. ठीक आहे. याचे एक्झाम्पल्स फक्त नोट डाउन करून घ्या. ठीक है. अभी इसका देखेंगे. देखो लॉन्ग डे प्लांट है, मतलब फार रेड की अमाउंट ज्यादा रहेगी या पी रेड की? फार रेड की. ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, पी फार रेड की वैल्यू पी रेड से ज्यादा रहेगी. अभी हम ये स्टेटमेंट सबको समझा है ना, लॉन्ग डे प्लांट्स? यस सर. ठीक है. अभी डे न्यूट्रल प्लांट्स. डे न्यूट्रल प्लांट्स में मैंने आपको क्या बताया, जिनको कुछ संबंध नहीं है फोटो पीरियड से, क्रिटिकल फोटो पीरियड से, जो हमेशा अपने हिसाब से चलते रहते हैं, उस प्लांट्स को हम डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं. उनका जो एग्जांपल्स है वो है मेज, कॉटन, टमाटो, सनफ्लावर, कुकुम्बर. समझा है डे न्यूट्रल प्लांट्स? यस. येस सर. ठीक है. उसके पहले अभी जो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है वो हम देखेंगे. पक्का समझा है ना सभी को फोटो पीरियोडिज्म का इतना पार्ट? यस सर. Yes, sir. ओके. तो अभी हमने क्या देखा था, शॉर्ट डे प्लांट्स में कौन ज्यादा है? पी रेड, फाइटोक्रोम रेड ज्यादा है ना? यस सर. Yes, sir. ठीक है. तो देखो शॉर्ट डे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इनडायरेक्टली फाइटोक्रोम रेड ज्यादा चाहिए, इनएक्टिव फॉर्म ज्यादा चाहिए ना, है ना? ओके. तो अगर हमने फाइटोक्रोम रेड को, देखो फाइटोक्रोम रेड को अगर हमने रेड लाइट दे दी तो फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा. होगा. तो अगर फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट हो गया तो आपको क्या लगता है, फ्लावरिंग होगी क्या नहीं होगी? होगी ना? होगी. कैसे होगी? बताओ मुझे. देखो अगर मैंने आपको पहले क्या बोला था, सबको समझ रहा है क्या? सर आवाज नहीं आ रही. अच्छा, अभी आ रही है आवाज? नहीं सर, बीच बीच में किसकी तो आवाज आ रही है सर. अच्छा, किसी ने अनम्यूट कर दिया होगा. अभी आ रही. ठीक है, मैं आपको रिपीट करता हूँ. देखो शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या डोमिनेंट है? फाइटोक्रोम रेड. यस सर. देखो अगर हमने फाइटोक्रोम रेड को थोड़ी सी रेड लाइट दे दी तो उसका किस में कन्वर्जन होगा? फार रेड. फार रेड में होगा कन्वर्जन. अगर फार रेड की वैल्यूज बढ़ गई तो शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग करेंगे क्या? नो सर. नहीं करेंगे. इसके लिए उन्होंने क्या दिया, रेड लाइट इनहिबिट्स फ्लावरिंग और फार रेड लाइट्स प्रमोट्स फ्लावरिंग. मतलब क्या है, अगर हमने फार रेड लाइट दे दी तो ये और रेड फॉर्म में होगा, फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट होगा. तो किसकी क्वांटिटी बढ़ेगी? फाइटोक्रोम रेड की क्वांटिटी बढ़ेगी और शॉर्ट डे प्लांट्स और खुश और फ्लावरिंग करेगा. समझा है सभी को ये स्टेटमेंट? नहीं समझा सर. ठीक सर है. एक बार रिपीट कीजिए. ओके. तो फाइटोक्रोम रेड है वो, ठीक है. शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए फाइटोक्रोम रेड की वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है. समझा है? यस. Yes, sir. देखो अगर फाइटोक्रोम रेड को अगर हमने रेड लाइट दी तो फाइटोक्रोम रेड में ही रहेगा कि उसका कन्वर्जन होगा? कन्वर्जन होगा. फार रेड में होगा. फार रेड में होगा ना कन्वर्जन, फाइटोक्रोम फार रेड. Yes, Yes, sir. पर फाइटोक्रोम रेड, शॉर्ट डे प्लांट्स को फाइटोक्रोम फार रेड पसंद है क्या? नो. No.
नहीं होगा। मतलब रेड लाइट फ्लावरिंग इनहिबिट करेगा क्या प्रमोट करेगा? इनहिबिट। इनहिबिट करेगा। समझा है सभी को फर्स्ट वाला पार्ट ये स्टेटमेंट का? यस सर। नहीं समझ नहीं समझा है तो बोलो, इस पे एमसीक्यू आता है और आप कंफ्यूज हो सकते हो, और होते ही है इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज। सर फिर एक बार बताइए। मैं आपको व्हाइट बोर्ड शेयर करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखो ये हमारा शॉर्ट डे प्लांट है, इसमें किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है? पी रेड की है ना ज्यादा। यस सर। अगर हमने उसको रेड लाइट दे दी, अगर हमने उसको रेड लाइट दे दी तो ये किस में कन्वर्ट होगा? पी रेड, फी फार रेड। फी फार रेड में कन्वर्ट हो। ओके, तो किसकी क्वांटिटी बढ़ेगी? पी रेड की क्वांटिटी बढ़ेगी ना, कि पी फार रेड की क्वांटिटी बढ़ेगी? पी फार रेड। फार रेड की। तो हाँ बराबर, पी फार रेड की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो इसके अगर पी फार रेड की क्वांटिटी बढ़ी, हाँ अगर पी फार रेड की क्वांटिटी बढ़ी तो फ्लावरिंग नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट्स को क्या पसंद है? पी रेड पसंद है ना। यस सर। यस ठीक है, सर। समझा है सभी को ये पार्ट? रेड लाइट क्यों इनहिबिट करता है फ्लावरिंग? यस सर। यस सर। अभी उसके बाद आती है फार रेड लाइट, उसका कलर नहीं मालूम, ठीक है। फार रेड लाइट आएगी, यहाँ पे फार रेड लाइट आएगी, और फार रेड लाइट फाइटोक्रोम फार रेड को फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट करेगी। तो किसकी क्वांटिटी बढ़ेगी? फाइटोक्रोम फार रेड की क्वांटिटी बढ़ेगी क्या फाइटोक्रोम रेड की? फाइटोक्रोम रेड। रेड की। अगर रेड की क्वांटिटी बढ़ गई तो शॉर्ट डे प्लांट्स खुश होगा क्या दुखी होगा? खुश होगा सर। खुश होगा। खुश होगा तो उसकी फ्लावरिंग बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। समझा है क्या अभी सभी को ये वाला पार्ट? एक सेकंड स्क्रीन। यस सर। यस सर। पक्का समझा है ना ये वाला पार्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी लॉन्ग डे प्लांट्स देखेंगे। लॉन्ग डे प्लांट्स पूरा उल्टा लॉजिक। लॉन्ग डे प्लांट्स में, लॉन्ग डे प्लांट्स को क्या पसंद है? रेड क्या फार रेड? फार रेड। फार रेड। देखो अगर हम देखो अभी अभी फिर से आपको वैसे ही समझाता हूँ यहाँ से। देखो लॉन्ग डे प्लांट्स को फार रेड पसंद है, पर अगर मैंने उसमें रेड लाइट दे दी, नहीं सॉरी फार रेड लाइट दे दी मैंने, तो ये रेड में कन्वर्ट होगा क्या फार रेड ही रहेगा? रेड में रेड में तो कन्वर्ट। क्वांटिटी फार रेड की बढ़ेगी क्या रेड की? रेड की। रेड। लॉन्ग डे प्लांट्स को रेड बहुत पसंद है ना? नहीं पसंद? क्या पसंद? नहीं नहीं पसंद। पसंद। तो उसकी फ्लावरिंग होगी क्या? वो दुखी होगा बेचारा। यस सर। तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया? फार रेड लाइट्स इनहिबिट फ्लावरिंग। समझा है सभी को? यस सर। यस सर। उसके बाद आती है रेड लाइट। अगर रेड लाइट मैंने दिया तो फाइटोक्रोम रेड फाइटोक्रोम फार रेड में बढ़े कन्वर्ट होगा, होगा ना? तो यस किसकी क्वांटिटी बढ़ेगी? फाइटोक्रोम रेड की बढ़ेगी क्या फाइटोक्रोम फार रेड? फाइटोक्रोम फार फार रेड। फार रेड की बढ़ेगी। लॉन्ग डे प्लांट्स को फाइटोक्रोम फार रेड पसंद है क्या नहीं पसंद? पसंद है। तो उसको अगर उसको पसंद का मिल गया तो खुश होगा ना? यस यस सर। अगर वो खुश हो गया तो वो फ्लावरिंग करेगा। यस सर। यस समझा है अभी सभी को फोटो पीरियोडिज्म? यस सर। अच्छे से सबको अच्छे से समझा है कौन किस में ज्यादा होता है कौन किस में कम होता है? यस यस सर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे एनसीईआरटी का थोड़ा सा पार्ट, लास्ट का पार्ट दिया उन्होंने यहाँ पे कुछ तो। हाँ ठीक है, तो फोटो पीरियोडिज्म से हमको क्या समझा है? क्या जो भी प्लांट्स का जो फ्लावरिंग है वो सिर्फ लाइट देने से नहीं होता है, लाइट का जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड नहीं करता है, जो ड्यूरेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, समझा ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर इसे हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं ये रिस्पॉन्स को, पर आप ये स्टेटमेंट आपको इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो जो शूट अपाइसिस है वो अपने आप को फ्लावरिंग अपाइसिस में कन्वर्ट करता है प्रायर टू फ्लावरिंग। समझा है क्या सभी को? जो शूट अपाइकल मेरिस्टम है वो फ्लावरिंग में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उसे फ्लावरिंग करना है। ठीक है, समझा है ये स्टेटमेंट? नहीं समझा ऐसा कोई है या रिपीट करना है एक बार?
सर रिपीट कीजिए। ठीक है, देखो अगर हम मेरे को फ्लावरिंग करना है, मैं प्लांट हूँ, मेरे को फ्लावरिंग करना है तो मैं कहाँ पे करूंगा फ्लावरिंग? अपाइकल मेरिस्टम या एक्सिलरी मेरिस्टम? ठीक है, हाँ ना? यस ठीक यस है, सर। तो आपने कभी देखा है क्या फ्लावरिंग? फ्लावरिंग होती है तो ब्रांच टर्मिनेट हो जाती है क्या और बढ़ती है? फ्लावरिंग के बाद भी उसमें लीव्स आते हैं लीव्स। फ्लावर के ऊपर लीव्स आ रहे हैं, उसके ऊपर ब्रांच आ रही है, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं नो होता है सर। ना, नो नहीं होता सर। है। तो देखो जो एंड पॉइंट है, मतलब जो भी देखो प्लांट का जो हर पॉइंट रहता है उसका शूट अपाइकल मेरिस्टम प्रेजेंट रहता है। तो वो शूट अपाइकल क्या करता है? खुद को फ्लावरिंग अपाइक्सिस में बदल देता है। समझा है अभी सबको? यस सर। यस सर। क्योंकि अगर वो चेंज नहीं हुआ तो फ्लावर किधर से आएगा? आपने नहीं, ऐसा तो आपने नहीं देखा होगा ना, फ्लावर के ऊपर लीव्स आ रहे, प्लांट्स आ रहे, अच्छा खासा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो देखो और जो परसेप्शन है लाइट डार्क पीरियड का, ये कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आपको आइडेंटिफाई द करंट स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो साइट ऑफ परसेप्शन है लाइट और डार्क ड्यूरेशन का, वो लीव्स में होता है। कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। सब आपने अपना, अगर आपके सामने एनसीईआरटी रहेगी तो पेंसिल पेन जो भी हाथ में रहे उससे सिर्फ लीव्स को सर्कल कर दो। मतलब आपको, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा तो आप देखोगे लीव्स को सर्कल किया है, मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक हाइपोथेसिस सामने आया है कि जो एक हार्मोनल सब्सटेंस है उसे फ्लोरिजन या कुछ तो कहते हैं। ठीक है, आपको नाम याद नहीं रखना है, फ्लोरिजन कहते हैं। वो हार्मोनल सब्सटेंस लीव्स, देखो लीव्स के पास रिस्पॉन्स क्या बोलते हैं, स्टिमुलस आता है ना? यस सर। हमने अभी देखा ना साइट ऑफ परसेप्शन। तो लीव्स के बाद स्टिमुलस आता है, लीव्स ट्रिगर हो जाते हैं, फिर वो एक हार्मोनल सब्सटेंस जनरेट करके उसे फ्लावरिंग के अपाइसिस तक भेजते और बोलते भाई तू शूट अपाइसिस के पास भेजते और बोलते भाई तू अभी फ्लावरिंग शुरू कर। समझा है सभी को? सर साइट ऑफ परसेप्शन रिपीट कीजिए ना, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। ठीक है, देखो जो साइट ऑफ परसेप्शन है, मतलब जो भी स्टिमुलस है, या स्टिमुलस यानी जो भी, देखो मतलब लाइट पीरियड हो गया है, डार्क पीरियड हो गया है, ये उसका जो मतलब नहीं, क्या नॉर्मल जो उसको चाहिए उतना हो गया है, तो वो प्लांट को कैसे समझेगा? लीव्स को पहले उसका स्टिमुलस जाएगा, लीव्स को समझ गया हाँ भाई ऐसा हो गया है, अभी हो गया, अभी हमें फ्लावरिंग करना होगा, तो लीव्स में से निकलेगा फ्लोरिजन या कोई भी एक हार्मोन है, वो उसका नाम नहीं पता, फ्लोरिजन है उसका हार्मोन, पर आपको याद नहीं रखना है। तो वो निकलेगा, वो शूट अपाइसिस के पास जाएगा, बोलेगा भाई तू अभी कन्वर्ट हो जा फ्लावरिंग अपाइसिस में, देखो फ्लावरिंग करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितना हमें फोटो पीरियड चाहिए था उतना मिल गया है, हमारा काम हो गया, ऐसा लीव्स ने बोला है, अभी आपका काम शुरू करो। समझा है सभी को?